हेलो नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण और आप देख रहे हैं कंप्यूटर माइंड सीएम यूट्यूब चैनल। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये लेक्चर परसेंटेज का लेक्चर 10 है, जिसमें ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है? एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर बिक्री पर 1% का बोनस भी देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपये जमा करता है तो उसकी कुल बिक्री क्या है? तो आप बेसिक मेथड है क्या, सबसे पहले आप कुल बिक्री x मान लें, ठीक। कमीशन कुल बिक्री का ही देगा, यानी कि x गुणा 9/100, 9%। अब जो है उसको बोनस कितना मिलता है, बोनस कितना मिलता है? जो भी कुल बिक्री थी, कुल बिक्री, और उसने कितने से ऊपर बेचा, तो 20,000 से ऊपर बेचने पर उसको 1% का बोनस मिलता है। ये आपका बोनस निकल आएगा। तो यहाँ से आय कितनी हो गई, उसकी आमदनी कितनी हो गई, तो आप कहेंगे कि जो कमीशन और जो बोनस मिलता है वही उसकी आय हो गई। तो ये 9x/100 प्लस x/100 माइनस का 200, यानी कि ये हो गया आपका 10x/100 माइनस 200। ठीक। आगे है, कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपये जमा करवाता है तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री निकालना है। तो कुल बिक्री निकालने के लिए क्या करना होगा? कुल बिक्री में से उसकी आय को घटा देंगे, ठीक। कुल बिक्री में से उसकी आय आमदनी घटा देंगे तो उसका जो कमीशन कटने के बाद, कमीशन जो भी कटने के बाद वो आपका पैसा निकल आएगा। तो कुल बिक्री कितनी थी, x माइनस आय कितनी है, इसमें से ये घटा देंगे तो 10x/100 भी माइनस माइनस प्लस 200 बराबर 63,200। सही है। अब ये यहाँ से आपका हो जाएगा कि कितना, ये कट गया तो यानी 10x माइनस का 9x, ठीक। और 200 उधर जाके कम हो जाएगा, है ना, 200 कम हो जाएगा तो कितना, 6300 बचेगा। 6300 में एक जीरो और उधर गुणा हो जाएगा, ये वाला इधर गुणा हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये, 6300 पर 3 जीरो, 2 जीरो ये और 201 ये और ये 1 जीरो, ये 4 जीरो हो जाएंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली, 9,763, 70 पर 4 जीरो रुपये, ये उसकी बिक्री निकल आई, है ना। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है क्या, कि जो कमीशन ले रहा है 20,000 से, 20,000 पर तो 9% कमीशन ले रहा है, और जो 20,000 से ऊपर अगर बिक्री करता है तो 1% कमीशन मिलता है। हमें ये कहें कि पूरी कंपनी अगर 10% का ही कमीशन दे दे, शुरुआत से 10% का ही कमीशन दे दे कंपनी, तो कंपनी को मात्र 1% का ही नुकसान होगा। और 1% का नुकसान किस पर होगा? वो होगा जितनी सेलिंग उसने करी उसके बाद, उस मूल्य पर, जिसने उसके बाद जो सेलिंग किया उस पर 1% का नुकसान होगा। तो किस पर होगा? 20,000 पर। तो उस 20,000 का 1% कितना होता है? 200। 20,000 का
1% होता है कितना, 200। तो अब जो है कंपनी को कितना रुपया दिया जाएगा, पैसा दिया गया कंपनी को, कितना दिया जाएगा, 63,200 में से 200 कम हो जाएगा तो कितना, 63,000 रुपया कंपनी को दिया जाएगा, है ना। जब 10% कमीशन मिले तब 63,000 रुपये कंपनी को दिया जाएगा। तो 10% की जब बिक्री करेगा तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। ये हमारी कुल बिक्री हो गई, कुल बिक्री, और ये बोनस हो गया, ठीक। तो कुल बिक्री और ये बोनस हो गया। तो 10 पर कितने बोनस मिलता है, 1। तो 9 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू आपकी 63,000 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी, 7,000। तो हमें कुल बिक्री निकालनी है 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा, 70,000 रुपये। इस सवाल का उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है, 12% कमीशन देती है और 15,000 से ऊपर बिक्री पर 1% का बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 52,350 रुपये जमा करवाता है तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 12% कमीशन देती है तो आप इस पे कर देंगे 1% एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, तो आप जो है उस 12% तो मिल ही रहा है और 1% एक्स्ट्रा बोनस और दे दो उस पर, यानी कि 13% का बोनस दे दो टोटल पर, जो भी उस पर एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है उस पैसे पर। तो एक्स्ट्रा बोनस कितना है, 15,000 पर, 15,000 रुपये पर 15,000 रुपये पर कितना बोनस मिल रहा है, 12% का, 12% कमीशन मिल रही है। देखो 12% का जो है 1% कितना हो गया, तो आप यहाँ से देखेंगे 1% कितना होता है, 150 ही हो रहा है, 1% 150 हो रहा है। ये कंपनी को कितना मिल रहा है कट, टोटल पैसा कंपनी को कटने के बाद कितना मिल रहा है, 52,350। तो 52,350 में से 150 कम कर दो तो ये 0 और 0 2 2 5, ठीक। तो ये कितने की, 13% की वैल्यू रह गई ये, क्योंकि हमने जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू थी वो तो हमने पहले ही निकाल दिया, 1% उस एक्स्ट्रा ही का तो जो पैसा था 15,000 का ही तो पैसा था, 1% वो हमने 150 रुपये पहले से ही निकाल दिया, उस 52,350 में से बोनस पहले ही निकाल दिया। तो अब ये कितने की वैल्यू हो गई, 12% तो बचा ही उसमें, और 1% और निकाल दिया तो कितना, 13% की वैल्यू ये रह गई, सही है, 13% की वैल्यू रह गई ये। तो 1% यहाँ से निकाल लो, तो इसमें भाग देते हैं, कितना जाएगा ये, देखिए 13% की वैल्यू रह गई है ना। आपने देखा कि 12% जो था उसका 1% एक्स्ट्रा मिल रहा था, यानी कि 13%। तो 13% का फ्रैक्शन कितना होता है, 13% का फ्रैक्शन होता है 13/100, यही होता है। अब जो टोटल हमारा कुल बिक्री कितनी है, 100, कुल बिक्री 100 है और ये आपका कमीशन है, कमीशन है, यानी कि 100 में 13 कमीशन है। तो ये कितना बचा, 87 यूनिट,
87 यूनिट की वैल्यू ये है और 13 यूनिट हमें कमीशन निकालना है, कुल बिक्री निकालनी है। तो कितना बचा ये, कितने बार जाएगा ये, तो ये जाएगा आपका 6 बार, 8 छिंग 48 6, यानी कि कितना हो गया 6 सत्ते 42 और 8 छिंग 48 और 4 52, ठीक है 6 बार जाएगा 600, 600 यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो इधर 100 का 0, 60,000 इस सवाल का उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, नोट करो इसको। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है और 10,000 रुपये से ऊपर बिक्री 4% कमीशन देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपये जमा करवाता है तो कुल बिक्री क्या है। तो आप क्या करेंगे कि जो 4% पे 10,000 की ऊपर बिक्री करवाता है तो उसको 1% का क्या नुकसान होगा, है ना। तो 1% का नुकसान होगा किस पर, 10,000 पर। तो 10,000 का 1% कितना होता है, आप कहेंगे 100, ठीक है। तो 1% का नुकसान होता है तो कितना रह गया 4%, 4% की फ्रैक्शन 1/25। तो ये टोटल बिक्री हो गई, कुल बिक्री, और ये हो गया कमीशन। तो अब कंपनी को माल कितना कितना रुपए जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी को दिया रुपए, कितना जाएगा 31,100 रुपये, और ये 100 रुपये और जाएगा तो 31,200 रुपये, ठीक 31,200 रुपये जाएगा। कुल बिक्री 25 है, कमीशन 1 है, तो ये 24 यूनिट, 24 यूनिट की वैल्यू। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 24 एकन 24, और कितना बचेगा ये 7 72, 24 दिया 72 यानी कि 1300। तो हमें 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कुल बिक्री चाहिए ना, तो 25 यूनिट यानी कि 1300 में 25 का गुणा और कर दें, 2 जीरो तो पीछे आएगा ही, 25 दिया 75, 25 और 7 32, 32,500 रुपये कुल बिक्री हो गई, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, कल देखेंगे इससे भी और बेहतरीन क्वेश्चन। तो मिलते हैं अन्य किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।